मुख्यमंत्री ने बोला है और उसके साथ साथ तमाम जो बीजेपी का विधायक या बीजेपी का छुट भैया जो नेता है, ये लोग जो बयानबाजी करते हैं ये बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल गलत बयान है। हिंदू मुसलमान पूरी तरीके से जो ये कहते हैं कि मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, मुसलमान ये है, यानी कि मुसलमानों को इन्होंने ऐसा समझा हुआ है कि कोई भी आए थप्पड़ मार दे, कोई भी आए कुछ भी बोल दे, कोई भी आए कुछ भी कर दे, लेकिन अगर इन्हीं के लिए कोई कुछ बोल दे तो इन्हीं की भावना को आहत हो जाते हैं। असम के मुख्यमंत्री साहब ने साफ साफ कहा है, एक तरफ जो है ज्ञानेश कुमार के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, हमें मुसलमानों से नफरत भी नहीं है, लेकिन हम उसको सिर पे भी नहीं चढ़ाएंगे। ठीक है, तुम्हें मोहब्बत भी नहीं है, तुम सिर पे भी नहीं चढ़ाना चाहते। असम के मुख्यमंत्री जो है, जब आप मुख्यमंत्री बने हुए हैं उससे पहले जो मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस का ही लीडर था और कांग्रेस का हेल्थ मिनिस्टर भी था, और उस वक्त जो है मुसलमान तो इनका तो भाईजान लगते थे, तो मुसलमान इनके लिए सब कुछ थे। लेकिन उसके बाद जब बीजेपी में शामिल हो गए तो बीजेपी का एजेंडा ही तो यही है ना कि बीजेपी जो है ये किसी का भी भाई, अपने भाईचारा में ये लोग विश्वास नहीं करते। ये लोग जो है पूरी तरीके से हिंदू मुसलमान में विश्वास करते, क्योंकि इनका काम कोई विकास का नहीं है, इनका काम जो है विनाश का है। ये लोग जो है भाईचारे में विश्वास नहीं करते, ये लोग जो है आपस में बंटने का काम करते हैं। आप बताइए ना, उड़ा रही है क्या अफवाह उड़ा रही है? अच्छा, भारतीय जनता पार्टी का स्लोगन ही है सबका साथ सबका विश्वास। ये सर्वनाश है, ये सबका साथ और सबका विकास जो बोलते हैं ना, ये सर्वनाश करने के लिए बोलते हैं। आप बताइए ना किसका साथ और किसका विकास हुआ है? ये लगातार इस तरीके के बयानबाजी करते रहते हैं। अभी जो कहते हैं असदुद्दीन ओवैसी ने एक बयान दिया था अभी कि अगर बांग्लादेशी से तुम लोग को इतना नफरत है तो बांग्लादेशी के पास अभी तुमने वो क्यों भेजा है? अभी इन्होंने भेजा है ना। तो ये जो लगातार जो है ये लोग बांग्लादेश से आए हुए जो है शेख हसीना को क्यों हमारे भारत में शरण दिया है? तो आपको जो इतना नफरती है तो घुसपैठिया बोलते हो तमाम लोगों को, घुसपैठिया का इलाज कौन करेगा? आप ही लोग तो करेंगे ना। लेकिन आप लोग घुसपैठिया का इलाज करने की बजाय जो देश का मुसलमान है उनके पीछे बढ़ जाते हैं। लगातार जो है मुसलमानों के लिए अलग तरीके की बयानबाजी देना बहुत सही है, बहुत सही है कि तुरंत जो है आज की डेट में जो कोई रील बना के फेमस नहीं होता तो हिंदू मुसलमान करके फेमस हो जाए, ये जो है सॉफ्ट टारगेट है। बार बार एक मुख्यमंत्री का बोल, आप तो खुद असम से आती है, तो ये क्या दर्शाता है? प्रदेश में क्या माहौल खराब नहीं? बिल्कुल माहौल खराब हुआ, अपने काम से बिल्कुल मुंह कर गए। अभी देखिए ना, हमारे जुबिन गार्ग का अभी तक इंसाफ नहीं दिया, और असम की जनता को भी मैं यही पूछना चाहती हूँ, जिस जुबिन गार्ग के लिए पूरा असम की जनता रोड पे आ गया था, जिस वक्त जो है मुख्यमंत्री इशारों पे चला करते थे, इशारों पे घूम घूम के काम कर रहे थे, लेकिन उसके बाद आज जुबिन गार्ग को इंसाफ कौन देगा? आज वो मुद्दा नहीं बना, आज चुनावी मुद्दा है मुसलमान हिंदू, आज हिंदू मुसलमान का मुद्दा बने हुए। असम के अंदर क्या विकास हुआ उसमें बात नहीं करेंगे। आज जो है हमें इसका वोट नहीं चाहिए, उसका वोट नहीं चाहिए, उसमें बात करेंगे। अगर असम के अंदर घुसपैठी घुस रहा है तो निकम्मा कौन है भाई? अभी लोग तो निकम्मे है। केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, उसके बाद अगर असम के अंदर घुसपैठी घुस रहा है तो उसका निकम्मापंथी कौन है? यही लोग है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इसको रोक नहीं पा रहे। क्यों नहीं रोक पा रहे? आप खुद बांग्लादेश से शेख हसीना जैसे जो है उनको तो आपने यहाँ पर शरण दिया हुआ है, और उसके बाद आप कहते हैं कि घुसपैठी घुस रहा है। गलत क्या है? अगर कोई उपद्रवी है, अगर कोई जो है गुंडों जैसे हरकत कर रहा है, माहौल खराब कर रहा है प्रदेश में, और उनको बिल्कुल एक्शन हो। हमने थोड़ी ना बोला है कि एक्शन ना करे, एक्शन करे ना। इनकी सरकार में अगर एक्शन नहीं हो रहा है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? यही लोग जिम्मेदार है ना। अगर उपद्रवी है उनका आप इलाज करिए, बिल्कुल करिए, लेकिन मुसलमानों के नाम पे बार बार मुसलमानों को गाली देना ये सही नहीं है, क्योंकि बहुत सारा मुसलमान ऐसा है जो इस देश से प्यार करते हैं। अभी भी आपने देखा होगा कि एक यूपी का जो है एक अधिकारी ने किस तरीके की बयान दिया। उन्होंने क्या बोला है कि जो है जो ईरान की प्रति जो तो सहानुभूति रखते हैं वो जहाज में बैठ के ईरान चला जाए। तो इस तरीके की बातें बोलना भारतीय नागरिकों को आप यहाँ पर भेजेंगे? आप नहीं मानते कि मुसलमान उपद्रवी होता? गंगा घाट में जाकर के इफ्तारी खोलना ये कहाँ का न्याय है? जबकि आपको पता है कि हिंदू धर्म में गंगा माता को पूजा जाता है, वहाँ पे चिकन बिरयानी का जो हड्डी गंगा नदी में फेंका गया। अच्छा, क्या टारगेटेड करके नहीं? अच्छा, यही तो है। माँ गंगा को इस देश के अंदर माँ गंगा को पूजा जाता है, और इसी देश के अंदर जो है जिसको माँ मानते हैं वो सबसे ज्यादा गंदगी की तो गंगा में जो गिर रहे हैं वो कौन देखेगा? गलत किया है ना? बिल्कुल करा है गलत, बिल्कुल किया है गलत। हाँ। जहां पर वो लोग गलत है तो उसमें गलत बोलूंगी। हाँ। लेकिन जहां पर गलत नहीं, आप बताइए ना, उनका हड्डी फेंकने से बिल्कुल गंगा मैया अपवित्र हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन गंगा के अंदर जो आए दिन जो गंदगी गिर रहे हैं उसके लिए क्या गंगा मैया अपमान वो नहीं हो रहा है?
क्या उसकी वजह से अपमान नहीं हो रहे हमारी माँ के? स्वच्छ हो चुके हैं अब। मैं वही तो कह रही हूँ कि लगातार जो है गंगा मैया के लिए अनशन में बैठे हुए अग्रवाल जी ने अपने आप को जो है देह त्याग दिया। उसके लिए आपने आवाज उठाया कभी आवाज उठाए? उसके लिए अब आवाज नहीं उठाएंगे। देश के अंदर माँ गंगा को पूछते हैं, देश के अंदर माँ कामाख्या को पूछते हैं, देश के अंदर माँ नारियों को पूछते हैं, लेकिन इसी देश के अंदर खुलेआम महिला के साथ बलात्कार होते तो कोई नहीं बोलते। सबसे ज्यादा इस देश के अंदर 3 चीजों को माना जाता है। गाय को माता मानते हैं, नदियों को माता मानते हैं, बेटियों को जो है माँ मानते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो है अपराध बेटियों के साथ होता है, सबसे ज्यादा जो है गंदगी नदियों में होते हैं, और उसके बाद गाय सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहे हैं। कैसे है मुसलमान के हिंदुओं को भावनाओं को बार बार आहत करते हैं? एक बात बताइए, हिंदुओं की भावना जो है ना, हिंदुओं की भावना तब आहत नहीं होते, तब आहत नहीं होते जब हिंदू बेटियों के साथ गलत होता है। हिंदुओं की भावना तब आहत नहीं होते जब हिंदू बच्चियों के साथ गलत काम करते हैं। अभी देखिए, आप कह रहे हैं ना माँ गंगा की बात कह रहे हैं, आप बताइए आप बनारस की बात कह रहे हैं, बनारस के अंदर ये जो है बलात्कारी आसाराम बापू घूम रहे हैं, उनको जो है माला पहनाए जा रहे हैं, राम मंदिर के अंदर दर्शन कर रहे हैं वो लोग, वो जहाँ पर शंकराचार्य का जहाँ पर प्रवेश होता है वहां से प्रवेश कर रहे हैं। उसके लिए आपका भावना आहत नहीं हुआ? तब हिंदुओं का भावना आहत नहीं हुई? तब हिंदू कहाँ चले गए हैं? तब हिंदू क्यों भावना आहत नहीं हुई? एक बलात्कारी जो कोर्ट ने बोला कि बलात्कारी है, जब कोर्ट में साबित हुआ कि बलात्कारी है, उसके बाद आप फूलमाला से स्वागत क्यों कर रहे हैं? उस बलात्कारियों को आप किस तरीके से स्वागत कर रहे हैं? वीडियो वायरल हो रहा है लगातार, उसके लिए आप आवाज नहीं उठा रहे। तब हिंदुओं का भावना आहत नहीं होते? तब हिंदुओं का भावना आहत नहीं होते जिस वक्त जो है बलात्कारियों को तमाम जो है भगवाधारी लोग रहे उनको अभी फूलमाला से स्वागत करें। तब महिलाओं का जो है जो अपराध किया महिला के साथ, जो बलात्कार किया बच्चों के साथ बलात्कार किया, तब महिलाओं के सुने कतरता की आसाराम बापू को सुनो, आसाराम बापू को अपनी बहन दे देना, अपनी बहन को दे देना, जो बजाओ अपनी बहन दे देना आसाराम बापू को, तब पता चल जाएगा कि रेपिस्ट है ये साला, वो क्या है, समझ गए? इसलिए मैं बोल रही हूँ। तुम जो कह रहे कट्टरता, देखिए अपराधी होते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। आसाराम बापू अपराधी है, उसको कोर्ट से साबित हुआ है। उसके बाद आज देश की जनता जो भगवा पहन के जो उनका स्वागत कर रहे हैं, शर्म आना चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए तुम लोगों को जो उनके नाम पे पटाखा फोड़ रहे हैं। तुम्हें शर्म आना चाहिए, जो कोर्ट ने साबित कर दिया कि वो बलात्कारी है, उसके बाद हिंदुओं का आहत नहीं हो रहा है। ऐसे हिंदू संगठन वाले हाय तबाह करके रोड पे बैठ जाते, लेकिन आज कोई भी हिंदू संगठन वाले दिखाई नहीं दे रहे कि आसाराम बापू को किस तरीके से क्यों स्वागत करे, तब इनका भावना आहत नहीं हो रहा है। जी 16 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, बिरयानी खाकर हड्डियां फेंकी गई है माँ गंगा के। तुम लोग उसी में रहना, आप लोग उसको लगे तुम लोग उसी में रहना, अल्लाह अल्लाह राम। सुनिए मेरी बात, क्या है मुसलमान है क्या? हाँ। आपको लगेगा मुसलमानों को इतनी मतलब इतनी दयालुता कहाँ से आती है? बात सुनो, मुसलमान जो मुसलमानों की बात कह रहे हो ना, मैं मुसलमान अब्दुल कलाम जी का नाम सुना है? मैं गंदगी अब्दुल कलाम का नाम सुना है तुम लोगों ने? अब्दुल हामिद का नाम सुना है तुम लोगों ने? कभी सुना है? कभी किताब पढ़ा है? मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता तुम्हारी अमेरिका है ना, आके उड़ा देते, समझ रहे हो? और मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता अब्दुल कलाम, वो भी मुसलमान ही है, समझ रहे हो? तो इसी वजह से मैं कह रही हूँ नफरत मत फैलाया करो। वाराणसी पुलिस ने कहा है हम अभी सिर्फ 16 लोगों को गिरफ्तार किया, अगर जरूरत पड़ी, अगर इसकी रवैया ठीक नहीं हुआ तो हम इसको उड़ा देंगे। बिल्कुल उड़ाओ ना, बिल्कुल उड़ाओ। उसके साथ साथ आसाराम बापू को भी उड़ा दो भाई, उड़ा दो ना, अब उड़ाओ। अगर ऐसा कुछ काम किया है, जितना चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, अगर गलत काम किया है तो उनको उड़ाओ ना, उड़ाओ, कोर्ट कचहरी बंद कर दो। फिर इस्लाम को बोल लिया आपने, थप्पड़ मार दूंगी मुंह पे। मैं बता रही हूँ बदतमीजी मत करो। क्यों क्यों फट रहे? छाती इसलिए फिट रहे क्योंकि हम लोग जो है मुसलमान ने गलती करो तो मुसलमानों को जेल के अंदर करो, जेल के अंदर करो। कोर्ट कचहरी नहीं है, कोर्ट बंद कर दोगे, कोर्ट बंद कर दोगे। क्यों सारे मुसलमानों को करेंगे जेल के अंदर बंद? उनको करे ना जो अपराधी है, उनको करे जेल के अंदर बंद। आसाराम बापू के तुम जो जितना जो तुम्हारी छाती में दर्द हो रहा है ना, आसाराम बापू को जो छोड़ रखा है तो तुम्हें दर्द नहीं हुआ, तुम्हें नहीं दर्द हो रहा है? क्यों? खुलेआम जो घूम रहे हैं और उनका स्वागत करने के लिए तमाम जो हिंदू सनातनी खुद को कहते हैं, वो जो उनका फूलमाला से स्वागत करते फिर रहे, वो तब आपका छाती में दर्द नहीं हो रहा है? ये एक बलात्कारी जो घूम रहे हैं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ हिंदू मुसलमान करना बंद करिए। अपराधी का सिर्फ एक ही नाम होता है, अपराधी होता है, ना तो हिंदू होता है ना तो मुसलमान होता है। धर्मों में बांट के इस देश के अंदर आप एक बात बताइए ना, साहिल नाम का एक लड़का जिनको मार के गया है और आज उसकी माँ दर भटक रहे हैं, और दर्द उनकी माँ की दर्द को समझे, लेकिन तरुण के लिए सबके दिल में दर्द है, साहिल के लिए नहीं दर्द।